नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं वो कहानी है डायोजनीस की। एक सूफी फकीर जो महावीर की तरह हुआ, जिसने सारी दिशाओं के वस्त्र पहन लिए, दिशाएं ही उसके जैसे वस्त्र हो गए हों। वो भी महावीर की तरह दिगंबर ही था और कहते हैं कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का समकालीन भी हुआ है। उसी के जीवन काल में ये भी रहा, दोनों साथ साथ एक वक्त में इस धरती पर रहे और उनका एक बार मिलना भी हुआ। तो डायोजनीस एक अपनी अलग तरह का फकीर हुआ। कहते हैं कि ये निर्वस्त्र तो रहता ही था, लेकिन इसके पास एक भिक्षा पात्र हुआ करता था। एकमात्र इसका जो सामान था वो भिक्षा पात्र था। लेकिन एक दिन नदी के किनारे ये देखता है कि एक कुत्ता है जो पानी पी ले रहा है और उसके पास कोई पात्र भी नहीं। ये बात डायोजनीस को बहुत चौंका देती है कि जब ये कुत्ता भी बिना किसी पात्र के पानी पी सकता है, कुदरत ने इसे वो तरीके सिखाए हैं कि ये सीधे नदी से पानी पी सके, तो मैं क्या इस कुत्ते से भी बदतर हूं? मेरे पास क्या इतनी भी समझ नहीं कि मैं बिना बर्तन के पानी पी सकूं? और कहते हैं उस दिन से डायोजनीस ने वो भिक्षा पात्र भी फेंक दिया और वो बिल्कुल ऐसे ही मस्त मलंग वहीं नदी के किनारे रहने लगा। तो आते हैं सिकंदर की ओर। अलेक्जेंडर द ग्रेट न जाने कैसे लोग कहने लगे उसको, क्योंकि ये कहानी तो कुछ और ही कहती है। ये कहानी कहती है कि अलेक्जेंडर एक बार जब भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए आ रहा था, तब रास्ते में इसकी मुलाकात डायोजनीस से होती है। ये डायोजनीस के पास अपने सैनिकों से खबर भिजवाता है कि उस फकीर को कहो कि सिकंदर उससे मिलना चाहता है और वो आए यहाँ पर मुझसे मिले, मैं उसे बहुत सारी भेंट प्रस्तुत करूंगा। सैनिक जाते हैं डायोजनीस के पास, संदेश सुनाते हैं। डायोजनीस कहता है कि जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ मुझे चाहिए वो मेरे पास है, मेरे भीतर है। मुझे कोई लालसा नहीं, मुझे कोई लोभ नहीं, मेरी कोई इच्छाएं शेष नहीं। जाओ, जाकर सिकंदर को कह दो। वो सैनिक जाते हैं, सिकंदर को कहते हैं कि वो तो आने से मना कर रहा है। सिकंदर कहता है तुमने उसे मेरा नाम नहीं बताया? बोलता है बताया था, फिर भी उसने मना कर दिया। बोलता है तो जाओ और उसे जाकर कहो कि अगर तुरंत उपस्थित नहीं हुए तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। सिपाही जाते हैं, फिर डायोजनीस को बोलते हैं कि संदेश है तुम्हारे लिए, तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा अगर तुम नहीं पहुंचे। तो डायोजनीस कहता है कि जाओ, सिकंदर महान से कह देना कि तुम कितने भी महान हो, लेकिन मेरी गर्दन को नहीं काट सकते, क्योंकि जिस गर्दन को तुम काटने की सोचते हो वो तो मैं खुद पहले ही काट चुका, और अब जो मैं हूं वो तुम नहीं काट सकते। कृष्ण ने गीता में भी यही कहा कि न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न हत्या की जा सकती, कुछ किया नहीं जा सकता। जीवन जीवन है और वो जीवंत है। तो डायोजनीस ने कहा कि मेरी जीवंतता पर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जीवंतता अभी इस शरीर में है, अगर सर काट दोगे तो ये जीवंतता अनंत फैली जीवंतता में समाविष्ट हो जाएगी, उससे मिल जाएगी। ये दीवार गिर जाएगी, ये मटका फूट जाएगा, आकाश आकाश में मिल जाएगा, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते। सैनिक जाते हैं, सिकंदर को कहते हैं कि वो तो मना कर रहा है और कहता है कि मैं तो कटा ही हुआ हूं, तुम क्या मुझे मारोगे। सिकंदर तो अब और प्रभावित हो जाता है। वो बोलता है कि अब तो मुझे स्वयं जाकर मिलना ही होगा। जाता है, देखता है नदी के किनारे वो लेटा धूप सेक रहा है। जाकर उससे कहता है कि मैं सिकंदर महान हूं और तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं।
तो डायोजनीस कहता है कि सिकंदर तो तुम हो, मैं मान लेता हूँ, लेकिन महान हो इसमें संदेह होता है, क्योंकि अगर तुम महान होते तो यहाँ मुझ तक चल के ना आते। इस नंगे फकीर से कोई क्यों मिलने आएगा? और तुम अपने आप को महान कहते हो, तो तुमने कुछ देखा है, कुछ ईर्ष्या है तुम्हें, कुछ लगता है जो मेरे पास में है लेकिन तुम्हारे पास नहीं, इसलिए तुम यहां मुझ तक चल कर आए। तो इस भ्रम जाल से हटो कि तुम महान हो। सिकंदर तो बेचारा नजरें झुका लेता है, बोलता है फिर भी आप बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो डायोजनीस कहता है कि मेरे पास जो कुछ मुझे चाहिए मेरे भीतर है। हाँ, तुम अगर कुछ करना ही चाहते हो तो थोड़ा सा हट कर खड़े हो जाओ। तुमने मेरे ऊपर आती हुई धूप रोक रखी है, और कभी किसी के सुख के बीच में ना आना, इतना तुम करना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिकंदर बोलता है तुमको देखता हूं तो मुझ में भी यही इच्छा होती है कि अगले जन्म में अगर परमात्मा मुझसे पूछेगा तो मैं यही कहूँगा कि मुझे डायोजनीस बनाना। तुम्हारा आनंद, तुम्हारे ऊपर बरसती शांति देखकर मुझे भी ईर्ष्या होती। तो वो बोलता है कि अगले जन्म की प्रतीक्षा क्यों करनी, ये तो इस जन्म में भी हो सकता है। आओ यहाँ नदी के किनारे, बहुत जगह यहाँ पर हम लोग आराम से रह सकते हैं। सिकंदर कहता है कि नहीं, अभी तो मुझे विश्व विजय पर जाना है, मैं उसके बीच में हूँ, और जब तक विश्व विजेता नहीं बन जाता तब तक मैं लौट नहीं सकता। तो डायोजनीस कहता है कि अभी तुम इस देश को जीतोगे, फिर उस देश को जीतोगे, माना कि धीरे धीरे पूरे विश्व को जीत लोगे। ऐसा होता दिखता तो नहीं, लेकिन तुम्हारा भ्रम मैं मान लेता हूं। तो फिर उसके बाद क्या? जीत भी ली पूरी दुनिया, तो फिर उसके बाद क्या करोगे? क्या दूसरे ग्रह नक्षत्र जीतने निकलोगे? सिकंदर मुस्कुराता है, बोलता नहीं, ग्रह नक्षत्र तो नहीं, हाँ, ये पृथ्वी जीत लेने के बाद मैं भी विश्राम कर सकूंगा। तो डायोजनीस कहता है कि तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने नहीं देखा। विश्राम करने के लिए इतनी लंबी यात्रा क्यों करनी, इतनी हत्याएं क्यों करनी, जब वो अभी उपलब्ध हो सकता है। अभी आओ यहाँ पर, इतना लंबा चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। जो तुम विश्राम चाहते हो मैं उससे कहीं गहन विश्राम कर रहा हूं। तो आओ, आमंत्रण खुला है, तुम भी आओ, और तुम्हें मैं उस आनंद तक पहुंचा दूंगा, उस विश्राम तक पहुंचा दूंगा जो तुम चाह रहे हो। तो सिकंदर कहता है कि नहीं, अभी तो मुझे जाना होगा, वापसी में जरूर मैं मिलूंगा। डायोजनीस मुस्कुराता है और कहता है कि वापसी कभी होती ही नहीं। जो अपने कदम ही नहीं रोक सकते उनकी वापसी कभी नहीं होती। और कहते हैं सिकंदर वापस नहीं लौट सका, और ना ही उससे डायोजनीस की दोबारा मुलाकात हुई। तो ये थी वो छोटी सी कहानी। इससे जुड़ी कहानी एक और है जो आगे ले चलती है इसी कहानी को, कि कहते हैं कि दोनों एक ही दिन मरे। डायोजनीस और सिकंदर का मरना एक ही दिन हुआ, अलग अलग मरे लेकिन एक ही दिन। तो जब वो स्वर्ग में पहुंचते हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, तब सिकंदर कहता है कि देखो डायोजनीस, फिर से हम लोग एक साथ हैं, हम लोग एक साथ एक ही सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। एक सिकंदर और फकीर देखो एक ही सीढ़ी पर है। तो डायोजनीस मुस्कुराता है और सिकंदर से कहता है, जरा गौर से देखना, कौन विजेता है, कौन फकीर है। तो ये थी ये छोटी सी कहानी, मुकम्मल कहानी, जो इशारे कर देती है पूरी तरीके से कि कैसे हम विश्राम को उपलब्ध होने के लिए जिंदगी भर परेशान रहते हैं। सोचते हैं ये कर लेंगे तो फिर आराम करेंगे, और जब बैठे भी होते हैं तब सोच रहे होते हैं कि अभी हमें ये करना है, और ये करना क्या कभी खत्म होगा? अभी सामान्यतः कहते हैं कि 60 साल की उम्र में व्यक्ति को रिटायर हो जाना चाहिए,
वो क्यों? क्योंकि उसे फिर आगे का जीवन थोड़ा विश्राम में करना चाहिए, थोड़ा शांति में जीना चाहिए। लेकिन सिर्फ 10 साल जीने के लिए, 12, 15, 20 साल जीने के लिए 60 साल तक आप कोल्हू के बैल की तरह लगे रहेंगे, एक विक्षिप्त मन की तरह सोचते विचारते, संताप, दुखी, त्रस्त ऐसे ही जीते रहेंगे। और ऐसे जीने का अभ्यास हो जाने पर क्या लगता है कि 60 की उम्र में शांति को उपलब्ध हो जाएंगे? जिसका अभ्यास ही नहीं था उसे बुढ़ापे में कैसे पा लेंगे? और ये इच्छाएं तो सिकंदर की भी पूरी नहीं हुई, तो हमारी क्या पूरी हो पाएंगी? उतना साहस तो हमारे अंदर भी नहीं है जितना हठ उसके अंदर था। हम तो उतने हठी भी नहीं, तो हम क्या कुछ पा लेंगे? थोड़े से आंकड़े इकट्ठे कर लेंगे अपने अकाउंट में, थोड़ा सा घर, थोड़ी सी गाड़ियां, और उसके बाद क्या फिर भी शांति को उपलब्ध हो सकेंगे? देखें, थोड़ा विचार करें, उस डायोजनीस की भी सुने कि शांति तो अभी यहीं की जा सकती है, इसे टालने की जरूरत नहीं। जीवन बिताने के लिए आप अपने आप को व्यस्त समझते होंगे, लेकिन उस व्यस्तता में एक एक सांस आपकी विश्राम में हो सकती है, एक एक कदम विश्राम के साथ उठाया जा सकता है। दौड़ दौड़ के कहाँ पहुंचेंगे? अंततः कब्र तक ही पहुंचेंगे, और उसके पहले भी गिर पड़ेंगे, आपके 4 साथी कांधा देंगे, तब आप पहुंचेंगे। तो उसके पहले थोड़ा शांति को उपलब्ध हो लें, थोड़ा आनंद को भी उपलब्ध हो लें। जीवन सजा ना हो, जीवन एक आनंद हो, एक मस्ती हो, एक उत्सव हो, कि जाते जाते हम कह सकें कि मजा आ गया। नमस्कार।